नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। वाकया साल 2002 का है। जी नेटवर्क के लिए स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर पर एक डॉक्यूमेंट्री बननी थी। इसी डॉक्यूमेंट्री की मेकिंग के दौरान संगीतकार आनंद जी ने एक दिलचस्प किस्सा फिल्म सरस्वती चंद्र का सुनाया। फिल्म का वो गाना तो आपने सुना ही होगा, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। इंदिवर के लिखे इस गीत को लता मंगेशकर और मुकेश ने गाया है। कल्याण जी आनंद जी को जब ये गीत धुन बनाने के लिए मिली तो दिक्कत ये सामने आई कि गाने का पहला अक्षर फ, और जिनको ध्वनि संयोजन के बारे में जरा भी जानकारी है वो जानते हैं कि फ शब्द माइक पर बोलते समय ब्लास्ट करता है। आनंद जी ने इसका तोड़ ये निकाला कि उन्होंने लता मंगेशकर से फूल शब्द को थोड़ा लहरा के गाने को कहा। फूल तुम्हें भेजा है खत में, बस काम बन गया। ये किस्सा यहाँ सुनाने की दो वजह हैं। पहली तो ये कि सुबह से ही आज मेरे कानों में लता मंगेशकर का ही गाया और सुप्रसिद्ध कवि बाल बैरागी का लिखा गीत तू चंदा मैं चांदनी गूंज रहा है। और दूसरी बात ये कि जिस फिल्म सरस्वती चंद्र को लिखने के लिए मशहूर लेखक एस अली राजा ने सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था, उन्हीं रजा ने लिखी थी एक दमदार फिल्म रेशमा और शेरा। रेशमा और शेरा के अलावा रजा हिंदी सिनेमा के चंद नायाब नगीनों आन, अंदाज, मदर इंडिया, राजा जानी और 10 नंबरी की लेखन टीम का भी हिस्सा रहे। सरस्वती चंद्र देखने के बाद ही अभिनेता सुनील दत्त ने उन्हें एक प्रेम कहानी लिखने का न्योता दिया था। एस अली रजा ने एक बहुत ही चर्चित फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए निर्देशित भी की। सुनील दत्त ने रजा से वादा किया था कि जब भी वो कोई फिल्म निर्देशित करना चाहेंगे वो उस फिल्म में काम करने के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे। प्राण जाए पर वचन न जाए में काम करके सुनील दत्त ने अपना ये वादा पूरा भी किया। एस अली रजा भी सुनील दत्त की शख्सियत के कायल थे। बतौर निर्देशक सुनील दत्त की पहली फिल्म यादें वो देखकर काफी प्रभावित हुए थे और वो ये भी जानते थे कि सुनील दत्त अपने कैरियर में पहली बार प्रोड्यूसर अपने भाई सोम दत्त के लिए बने थे। सोम दत्त को सुनील दत्त ने फिल्म मन का मीत में लॉन्च किया था। इसके बाद उन्होंने जब अगली फिल्म बनाने की तैयारी की तो एस अली रजा ने पूरी शिद्दत से इसकी कहानी लिखनी शुरू की। राजस्थान के रेतीले टीलों से उड़ती बहती और हर दूसरे पल में एक नई शक्ल ले लेने वाली मोहब्बत की ये दास्तां भी लैला मजनू, हीर रांझा, सिरी फरहाद और ढोला मारू की कहानी जैसी है। नाम इसका रखा गया रेशमा और शेरा। रेशमा और शेरा के रिलीज होने की तारीख 23 जुलाई 1971 मिलती है और इस लिहाज से इस फिल्म ने रिलीज के 54 साल पूरे कर लिए हैं। एस अली रजा की शादी फिल्म बरसात में राज कपूर की खोज के तौर पर पर्दे पर पेश हुई निम्मी से हुई। निम्मी का वास्ता मोहब्बत की सबसे बेहतरीन निशानी ताजमहल के शहर आगरा से रहा है। दोनों की मोहब्बत ताउम्र जितनी बेमिसाल रही, मोहब्बत की वैसी ही तासीर रजा ने अपनी कहानियों की रगों में भी भरी। रेशमा और शेरा की कहानी सुनाने से पहले इस फिल्म के कुछ और नगीनों के बारे में जानना भी जरूरी है, जिनको दुनिया ने बाद में लंबू जी कहकर पुकारा और जिनकी आवाज के करोड़ों दीवाने बने। वो अमिताभ बच्चन इस फिल्म में जिस किरदार में नजर आते हैं उसका नाम है छोटू और ये शख्स बोल नहीं सकता है। अमिताभ बच्चन जब 75 साल के हुए थे तो इस फिल्म की यादें संजोती एक चिट्ठी अभिनेत्री सुलोचना ने अमिताभ बच्चन को लिखी थी। उन्होंने इस पत्र में अमिताभ बच्चन को एक संकोची स्वभाव के युवा के तौर पर याद किया और माना कि उनकी शख्सियत में जो तब्दीली इतने सालों में आई वो ईश्वर के किसी चमत्कार से कम नहीं है। छोटू अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म में विनोद खन्ना भी हैं, अमरीश पुरी भी हैं और राखी भी। सब तब हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे और अपने प्रोडक्शन हाउस
अजंता आर्ट्स में सुनील दत्त ने सबको उगने और लहराने की जगह भी दी और खाद पानी भी दिया। फिल्म की हीरोइन थी सुनील दत्त की फेवरेट अदाकारा वहीदा रहमान। वहीदा रहमान का फिल्म मुझे जीने दो का किस्सा तो आप सभी को पता ही होगा कि कैसे एक सीन में वहीदा रहमान ने सुनील दत्त को दे दनादन तमाम चांटे असली वाले मारे थे। हुआ ये था कि सीन में पहला चांटा खाने के बाद सीन तो ओके हो गया, लेकिन सुनील दत्त को लगा कि चांटा खाते समय उनकी आंखों का मिच जाना उनके किरदार को हल्का करता था, तो परफेक्शन के लिए वो तब तक चांटे खाते रहे जब तक कि गाल पर पड़े चांटे के वक्त उनकी दोनों आंखें खुली नहीं रही। ऐसा ही एक वाकया फिल्म रेशमा और शेरा का भी है। यहाँ चांटा खाने का नंबर लगा था अमिताभ बच्चन का। भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजी गई फिल्म रेशमा और शेरा को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी गोल्डन बियर अवार्ड के लिए नामित किया गया था। इन सम्मानों के अलावा फिल्म रेशमा और शेरा को 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले। वहीदा रहमान ने इस फिल्म के लिए जीता था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। संगीतकार जयदेव को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और रामचंद्र को मिला सर्वश्रेष्ठ छायांकन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। रामचंद्र ने ही सुनील दत्त की फिल्म यादें में भी फिल्मांकन का जिम्मा संभाला था। सुनील दत्त की फिल्मों में संगीत का खासा योगदान रहता रहा। फिल्म यादें में वो वसंत देसाई का संगीत लेकर आए थे। फिल्म रेशमा और शेरा में ये जिम्मेदारी जयदेव ने उठाई। आगे बढ़ने से पहले एक किस्सा और ये भी अमिताभ बच्चन से ही जुड़ा है। ये तो आप जानते ही हैं कि निर्माता, निर्देशक और अभिनेता अजय देवगन के पिता वीरू देवगन हिंदी सिनेमा के नामी स्टंट निर्देशक रहे हैं। अमिताभ बच्चन और वीरू देवगन की जान पहचान पहली बार इसी फिल्म रेशमा और शेरा की राजस्थान में आउटडोर शूटिंग के दौरान ही हुई। संयोग ये भी है कि वीरू देवगन जब फिल्म निर्देशक बने तो उसमें अमिताभ बच्चन ने ही अजय देवगन के साथ लीड किरदार निभाया था। हिंदुस्तान की कसम नाम की ये फिल्म भी रेशमा और शेरा की रिलीज वाले दिन ही यानी 23 जुलाई को साल 1999 में रिलीज हुई थी। लेकिन किस्सा ये नहीं है जो आपने अभी सुना। असल किस्सा ये है जो अब मैं सुनाने जा रहा हूँ। हुआ यूं कि जिस दिन अमिताभ बच्चन मुंबई से जयपुर और जयपुर से सड़क के रास्ते रेगिस्तान में फिल्म की लोकेशन पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक शख्स बांस की छुलछुली से मार खा रहा है। पिटने वाले थे फिल्म के स्टंट निर्देशक खन्ना और पीटने वाला शख्स था वीरू देवगन। वीरू देवगन वहां फिल्म के एक कलाकार का बॉडी डबल बनकर खड़े थे। अमिताभ बच्चन ये सीन देखकर और इस सीन में वीरू देवगन की अपनी कला के प्रति निष्ठा और समर्पण देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। चलिए अब आपको बताते हैं फिल्म रेशमा और शेरा की कहानी। फिल्म में रेशमा का किरदार किया है वहीदा रहमान ने और शेरा बने हैं सुनील दत्त। दोनों के परिवारों के बीच अदावत चल रही है और ये दोनों हैं कि मोहब्बत की पींघे बढ़ा रहे हैं। शेरा का छोटा भाई है छोटू और जिसका निशाना अचूक है। शेरा और छोटू का पिता सगत सिंह पुरानी दुश्मनी के चलते रेशमा के पिता और भाई का खून करवा देता है। रेशमा और शेरा की मोहब्बत खत्म करने के लिए हुए इस खून खराबे में विधवा हुई रेशमा की भाभी का दुख देख छोटू बोरा जाता है। बोरा तो शेरा भी जाता है। वो छोटू को ही खत्म करने की ठान लेता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही नाटकीय है और शायद फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी भी। कहानी में नवीनता लाने की आखिरी वक्त में की गई कोशिश लोगों को पसंद नहीं आई। कहानी को दूसरी कालजयी प्रेम कहानियों की तरह दुखांत बनाने की जो तरकीब यहाँ निकाली गई वो तरकीब फिल्म के लिए ही नस्तूर बन गई। फिल्म रेशमा और शेरा को उस समय के समीक्षकों की खूब सराहना मिली थी और आज भी समालोचना के लिए इस फिल्म को जब मैं देखता हूँ तो इसे हिंदी सिनेमा के सफर का एक नायाब मील का पत्थर पाता हूँ। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की साथ में ये पहली फिल्म थी। विनोद खन्ना इससे पहले सोम दत्त के ऑपोजिट
फिल्म मन का मीत में विलेन का रोल कर चुके थे। चर्चित विलेन रंजीत की फिल्म सावन भादो के बाद ये दूसरी साइन की हुई फिल्म थी। रंजीत का असली नाम है गोपाल बेदी और सुनील दत्त ने ही उनका नाम बदलकर रंजीत कर दिया था। फिल्म में राखी और वहीदा रहमान ने पहली बार साथ काम किया। दोनों ने बाद में अमिताभ बच्चन के साथ तमाम फिल्मों में काम किया, कभी उनकी संगिनी बनकर तो कभी उनकी मां बनकर। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।